हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सर और इस वीडियो में हम 12th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको लड़ने वाला है। तो हम 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव देखे थे और अभी हम फिर जो है 50 से लेकर के 100 तक का देखेंगे। तो चलिए और आप लोग जो है आंसर बताते चलिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 50 में कि निम्न में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा, आप सब लोग जानते होंगे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आगे आगे आप लोग उत्तर बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस लौटा दिया था। तो सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा, कोल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया हुआ था उसका नाम था आर्य समाज। अगला प्रश्न है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब की। तो इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इसके अध्यक्ष कौन नहीं थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और इनमें से कौन नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा एवरी। यानी क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ये सभी थे। इसका सही उत्तर होगा एवरी, इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, इसका सही उत्तर होगा 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी। तो मुस्लिम लीग ने। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी तक चला। यानी कुल 6 वर्षों तक के द्वितीय विश्व युद्ध चला और इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें। तो उसका आंसर होगा संविधान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध है वह था। यानी सोमनाथ लाहिड़ी का संबंध किस राजनीतिक दल से। तो राइट उत्तर होगा कम्युनिस्ट दल। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रैदास, धन्ना एवं पीपा, कबीर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा रंगून। मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, तहकीकात-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है। तो इसका आंसर होगा अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मध्ययुगीन मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तलवंडी किनका जन्म स्थान है। तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक का। अगला प्रश्न, आईने अकबरी को किसने लिखा। तो आईने अकबरी को किसने लिखा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर,
इनमें से सभी, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न है, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा फरीउद्दीन गज ए शंकर। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा रामानंद। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, तलवंडी यानी ननकाना साहिब किनका जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक का। ख। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी, तो इसका सही उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा 1336। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर एवं नायंकर व्यवस्था जो थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 78, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? यानी कौन सा जो विदेशी यात्री था वो घोड़ों का व्यापारी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न अफनासी निकेतन, 78 का आंसर होगा अफनासी निकेतन। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा निकोलो कोंटी। ये जो व्यक्ति था देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था, विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरिवीडु वंश। इसी तुलुब वंश के शासक थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के सबसे महान शासक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस क्लास में बनी इमारत हुआ स्मारक और गाँव में इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला है, राजस्थान एवं महाराष्ट्र दोनों भारत के जिस भाग में आते हैं, दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रांत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल के इतिहास लिखवाया, तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन। अगला, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका उत्तर होगा नक्शबंद, यानी नक्शबंद। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आगरा में है और आगरा यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन 86, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां, ऑप्शन सी। बाबर अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? तो बाबर का आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह एक भूभाग था। तो इसका सही उत्तर होगा ए भूभाग। अगला प्रश्न है, अकबर ने सोच समझकर जिसे दरबार की मुख्य भाषा बनाई थी वह कौन सी भाषा थी? तो मुगलों की भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। चलिए धन्यवाद, इतना ही इस वीडियो में।